गाइस आज का हमारा ये टॉपिक है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं। बहुत ही काम आता है। अगर आप एक नेटिव स्पीकर बनना चाहते हैं तो इसका भी बहुत ही यूज़ आता है इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी स्ट्रक्चर के लास्ट में होता है, हिंदी वाक्य के लास्ट में होता है गा, गा, गी, गे। अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में होता है ना गा, की, गे, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं हीरो बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर गा है, इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये रहता है हम स्कूल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर भी गे है, इट मीन्स ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा। कैसे बनाते हैं इसको हम शुरू करते हैं। याद रखिएगा गाइस, आई और वी के साथ अगर आई वी सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ सेल आता है, सेल आता है, कहीं कहीं विल भी आता है, उसको मैं बताऊंगा थोड़े टाइम बाद जब सेंटेंसेस को आप बनाने लगेंगे। तो आई वी के साथ सेल और कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि यू, ही, शी, इट, अमन, रमन, या के साथ विल आएगा। सिर्फ आई वी को छोड़ के सबके साथ विल आता है, आई वी के साथ सेल आता है, और मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल आता है क्योंकि विल अच्छा लगता है सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करने में। और आप इसे ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है, जैसे कोई सेंटेंस है आई विल गो देयर, तो आप इसे ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आई विल गो देयर। इससे शॉर्ट लगता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि आई और वी के साथ सेल आएगा, यू, ही, शी, इट, रमन, विल, इन सब के साथ विल आएगा। रमन, अमन, कुछ भी नाम हो सकता है, जितने भी है आई वी को छोड़ के सबके साथ विल आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसको इरेज कर देता हूं। जैसे कि स्ट्रक्चर इसका हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल, V1, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट। ये जरूरी नहीं है कि सब में ऑब्जेक्ट रहेगा ही, कहीं कहीं नहीं भी रहता है ना, तो इससे मैटर नहीं करता। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, नहीं होगा तो मत लगाइएगा। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। इसे हम बनाएंगे, मैंने बताया था आई के साथ सेल आता है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद सेल या फिर विल, इसके साथ सेल आएगा, आई सेल। फिर उसके बाद आएगा V1, V1 वर्ब गो, और याद रखिएगा गो के साथ हमेशा टू आता है, प्रेपोजिशन टू आता है गो के साथ हमेशा। आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, अमन मुझे मार, अमन मुझे मार देगा। अमन के साथ विल आएगा क्योंकि मैंने बताया था आई और सेल के साथ ही, अरे सॉरी, आई और वी के साथ ही सेल आता है, सबके साथ विल आएगा। तो सबसे पहले अमन, अमन विल, मार देना का इंग्लिश होता है किल, इट मीन्स जान से मार देना। अमन विल किल मी, अमन मुझे जान से मार देगा, अमन विल किल मी। और दूसरा सेंटेंस है, हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। वी, आप अगर किसी सेंटेंस में दृढ़ता हो कि हाँ मैं ऐसा काम करूंगा, तो आई हो या चाहे वी हो, उसके साथ भी विल आ जाता है। तो इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे, इसका मतलब इसमें दृढ़ता है कि हाँ हम ऐसा कोई काम करेंगे, तो इसके साथ भी विल आएगा। वी विल रीड, वी विल रीड। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर सेंटेंस में दृढ़ता हो तो चाहे आई हो चाहे वी हो, सबके साथ विल आता है। अगर दृढ़ता ना हो तो हम, अगर जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये रहता बाजार
जाएंगे। तो इसमें होता वी शैल गो टू द मार्केट। वी शैल गो टू द मार्केट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है ये सेंटेंस बनाना। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए जैसे कि है मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, ये ढ है। मैं नहीं पढ़ूंगा, इसका नेगेटिव होगा आई। आई के बाद सेल, आई शैल। शैल या विल के बाद नॉट लगा देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। आई शैल नॉट रीड या फिर स्टडी। अगर अध्ययन करना होता तो स्टडी लगता है। आई शैल नॉट रीड। अमन मुझे जान से नहीं मारेगा। अमन मुझे जान से नहीं मारेगा, तो इसका होगा अमन। यहाँ पहला अक्षर कैपिटल रहना चाहिए, याद रखिएगा। अमन विल नॉट किल मी। अमन विल नॉट किल मी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव, जो कि एक गलत उच्चारण है। उसको इंट्रोगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव कहते हैं गाइस। चलिए उसको हम दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। है क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ूंगा, क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा। अगर ऐसे सेंटेंसेस होंगे, सबसे पहले तो लास्ट में इसमें इंट्रोगेशन मार्क लगा होगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगा होगा। ये नहीं लगा होगा प्रश्नवाचक वाक्य, तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अगर क्या शब्द पहले है ना, अगर ये वाला क्या बीच में रहता तो अगर क्या क्यों WH फैमिली बीच में होता तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आती, फिर उसके बाद सेल या विल। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं क्या यहाँ पर है, पहले है, तो सबसे पहले सेल या विल लगेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सेल, उसके बाद सब्जेक्ट। सेल आई रीड, सेल आई रीड। क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, तो इसका होगा विल यू गो टू स्कूल। विल यू गो टू स्कूल। अगर यही देख सकते हैं, अगर ऐसे रहता तुम क्यों स्कूल जाओगे, तुम क्यों स्कूल जाओगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं WH फैमिली बीच में। अगर पहला रहता तो सेल या विल लगता, लेकिन ये बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई। उसके बाद सेल या विल। आप देख सकते हैं तुम है, इट मीन्स तुम की अंग्रेजी होती है यू, यू के साथ विल आता है। वाई विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वाई विल यू गो टू स्कूल। वाई विल यू गो टू स्कूल। वाई विल यू गो टू स्कूल। अगर ऐसे रहता तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तो इसका ऐसे बनता। सबसे पहले इसकी वाई विल, फिर यू, फिर नॉट। वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल। वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल। तो दोस्तों आप ऐसे ही सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करें।